नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और वार्ड 10 की डेहा बस्ती से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम जो आपको ये लोग नज़र आ रहे हैं। इससे पहले बताया जा रहा है कि ये बीजेपी पार्टी में थे, लेकिन आज ऐसा क्या कारण रहा कि ये कांग्रेस पार्टी का दामन जो है इन लोगों की ओर से थाम लिया गया। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बुल्ले शाह जी हैं, उनके नेतृत्व में आज ये तमाम लोग हैं बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक बार जानेंगे शाह जी, आज तमाम जो लोग हैं ये पहले बताया जा रहा है बीजेपी में थे, लेकिन आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नहीं, ये कांग्रेसी थे। अच्छा, थोड़ा भटक गए थे। अच्छा। बच्चे हैं, बहका के ले गए। अच्छा जी। तो ये हमारे ही थे। अच्छा अच्छा ये हमारे बचपन के साथी हैं जी। आज के नहीं जी। ये कोई बीजेपी में नहीं गए थे। वो तो बहका के ले गए थे, तो वापस आ गए अपना। अच्छा। जब समझ आ गई कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब ये लंबे समय तक ये बीजेपी में भी रहे, ऐसा क्या लगा इनको कि वहाँ क्या देखा इनको और क्या कारण रहे कि अब इनको वापस आना पड़ा? वहाँ तो कुछ है ही नहीं जी। स्वाय झूठ के। इनको समाज के कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं। काहे के लिए जाएंगे? तो बीजेपी पार्टी ये कहती है कि पूरे जो कार्यकर्ता है उनका परिवार है, अपना घर है। हाँ, कहने को बात तो यही करते हैं वो, पर प्रैक्टिकल नहीं। बात तो कहते हैं वो। अच्छा, पर प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं ना वहाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं रोजगार दिया जा रहा है और खासकर पानीपत में सबसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं। जो कार्यकर्ता है उनको पूरा मान सम्मान दिया बड़ा भारी दिया है, बड़ा भारी। 8 साल से बता दें, गिनवा दें क्या दिया है। 8 साल हो गए आज, तो 8 साल में वो बताएं अपना कार्य क्या क्या इन्होंने दिया इनको। तभी तो कोई अलग मोर्चा बना के, उनकी पार्टी के कुछ लोग अलग मोर्चा बना के फिर रहे हैं। कोई कुछ। देखो, जो भी आदमी होगा, अगर कहीं जाता है उसको कुछ कह के ले जाते हैं तो वायदा तो पूरा करना चाहिए। वायदा तो कुछ पूरा है नहीं। तो लोगों ने जब देखा कि 8 साल के 2 बारी की सरकार में हमारा ना मान है, ना सम्मान है, ना पहचान है, तो यहाँ तो इनकी पहचान है। कांग्रेस तो इनका घर है भाई। मेरे को तो कहते हुए भी दुख होता है कि वापस आए हैं वो। ये तो हमारे साथी थे, भटक गए होंगे, पर ये थे कांग्रेसी। ये वहाँ पे भी कांग्रेसी को आए हैं। इनको वहाँ पे भी कोई बीजेपी का नहीं मानता था। आप ये कह रहे हैं रास्ता भटक गए थे, क्या कहकर लेके गए थे? थोड़ा सा अब ये तो ये बताएंगे जी कि वो कितना झूठ बोलते थे, इनको क्या कहा था। तो इनसे पूछोगे, इनसे मुंह से अच्छा लगेगा। शाह जी, कल जो विधायक जी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, नगर निगम में वो गए थे। हमने उनसे सवाल पूछा था कि आखिर कब लोगों को फ्री में काम होंगे, क्योंकि दलालों का अड्डा बताया जाता है नगर निगम को। लेकिन उन्होंने ये कहा था विज साहब ने कि रगों में जो है वो भ्रष्टाचार का खून लोगों के में है। और पिछली जो सरकारें आई, हालांकि कांग्रेस का बगैर नाम लिए, उन्होंने कहा कि वो खून जो कांग्रेस का यानी कि अब लोगों की रगों में है और उसको ख़त्म करने में समय लगेगा। आज कितना समय लगेगा वो भी पूछ लेना था। खून खत्म करने में कितना समय लगेगा? लोगों का खून बदलेंगे क्या? हाँ, बात तो वो करे। हम कहते हैं जिस दिन सरकार बनेगी, अगर कारपोरेशन का कोई आदमी भी इस शहर के आदमी से पैसा ले लेगा, उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। राजनीति छोड़ देंगे। पहले भी तो हमने किया है। कब हुआ था पैसे का रौला? इतने सालों में कैसे कभी ऐसा हुआ था कि हमारे एमसी ने हम पे इल्ज़ाम लगाए हों? इनके तो एमसी भी इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई कमिश्नर पे लगा रहा है, कोई एमएलए पे लगा रहा है। इनका डिप्टी मेयर ही कह रहा है कि एमएलए एमपी पैसा लेना छोड़ दें तो लेबर कॉलोनी में पानी नहीं आएगा। आपके माध्यम से ही कहा उसने। हमारे इतने लंबे पीरियड में एक भी बताओ कि एमसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया हो, शहर के किसी लोग ने लगाया हो? इस्तीफा ये कहना अच्छी बात नहीं है कि खून में तुम लोगों के खून चेक करते हैं। अपनी नाकामी को अपने आप खुद भी तो कह रहे थे कि मेरा टेलीफोन नहीं उठाता वो कौन, डीटीपी मेरा फ़ोन नहीं उठाता। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा हमारा तो फ़ोन भैया जा गया। अफसर शाही हावी है। मैं अफसर का आपका काम करने का अंदाज देखो। क्या करेगा कोई? आप सरकार हो, सरकार मालिक है, सरकार के मुलाजिम है, तो ढंग से करो। ये कहना कभी खून कांग्रेस ने इनके अंदर खून डाल दिया है। अपनी नाकामी को ऐसे नहीं छुपाना चाहिए। अच्छा, पार्षद इस्तीफा देते हैं लेकिन मंजूर नहीं होते इस्तीफे, और फिर वो पार्षद इकट्ठे बैठे नजर आते हैं।
ये सारा देश देख रहा है, सारा शहर देख रहा है, समय पे पूछ लेगा। अब इसके बारे में हम क्या, इनके बारे में बार बार क्या करें? सारा शहर देख रहा है वहाँ क्या हुआ। एक पार्षद इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने पैसे लेके ये एनडीसी दी है, तो इनको पूछना चाहिए तो उस अफसर से कि क्यों भाई, ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है? बोला तो कोई है नहीं। एक सवाल और रहेगा शाह जी के नगर निगम की यदि बात करें तो निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कुछ दिन पहले रेड की थी, कई कर्मचारियों को वहां सस्पेंड कर दिया और विसा भी गए। उसके बाद भी शहर में चर्चा रही कि दलालों के जो रेट हैं, जैसे ही रेड होती है तो उनके दाम बढ़ जाते हैं। हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि मंत्रियों को कार्यालयों पर रेड करनी हो। हम भी मंत्री रहे, हमने तो कभी रेड करी नहीं। मंत्री का क्या काम है? मंत्री कोई थाना पुलिस है? मंत्री ने आदेश करने हैं वहाँ से, वहाँ इनका काम की समीक्षा होती है, क्या किस कार्यालय में क्या काम हो रहा है। मंत्री अगर आके फिजिकल ऐसे रेड्स करेंगे और सस्पेंड करेंगे, क्या उससे क्या लाभ होगा? और आप कह रहे हो कि फिर रेट बढ़ जाते हैं, तो फिर रेट तो बढ़ाने ही आते हैं ये लोग, और क्या करने आते हैं? तो जो विकास कार्य की जो बात की जा रही है, करोड़ों रुपए जो लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं? क्योंकि जनता से यदि बात की तो जनता ये कहती है कि विकास है नहीं और करोड़ों रुपए के जो टेंडर वो पास हो रहे हैं। ये सारी बातें ना मेरे मुंह से सुनोगे तो ये लगेगा अपोजिशन बोल रही है। इन लोगों से पूछ लो, ये आपको बता देंगे कि भाई कैसा विकास हुआ है। आज इस बस्ती में आया मैं कई साल बाद, तो ये बता रहे हैं कि ये सड़क भी आपने बनवाई, पानी भी आपने दिया। कब की बात है? उसके बाद कुछ हुआ हो तो ये बता देंगे। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार है मैम। आज क्या कारण, आप पहले बीजेपी में थे लेकिन आज कांग्रेस में वापस आना? ना तो मैं कभी बीजेपी में गया, यहाँ तो खून में कांग्रेस है, कांग्रेस ही रहेगी। अच्छा। हाँ जी। और दूसरा, जो अगर पानी इस बस्ती के अंदर आया तो बुल्ले शाह जी की और कांग्रेस की देन है, जब जाके हम पानी पी रहे हैं। अच्छा। ये तो शाह जी ये कह रहे हैं कुछ भटक गए थे आप लोग? छोटे बच्चे भटक जाते हैं, छोटे बच्चे भटक, आप बताइए। शाह जी ये कह रहे हैं कुछ भटक गए थे लेकिन दोबारा वापस आ गए। ठीक है, जब हम कुछ टाइम के लिए भटक गए थे, हमारे कुछ काम नहीं हुए, इसलिए हम फिर दोबारा का, हमारा दादा परदादा सब कांग्रेस में ज्वाइन करते थे, कांग्रेस का काम करते थे। शाह जी ने बहुत काम किए, शहर में नौकरियाँ दी, अब कोई नौकरी नहीं मिलती। बच्चों को और भी जो उनकी तनख्वाह थी पहले से भी घट कर दी। बस ये सिस्टम था, इसलिए हम दोबारा कांग्रेस में आ गए। अच्छा, बीजेपी में क्या है कि किस उससे गए थे? क्या आपको क्या कहकर? मैंने कुछ सपने दिखाए गए थे बीजेपी, सबको नौकरियाँ मिलेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी क्या करेगा? तनख्वाह तो किसी की डबल हो ही नहीं है, महंगाई डबल हो गई है। रोजगार मिला कोई और कुछ और मिला? ना, और कुछ नहीं मिला जी।